देखो भाई, जो कल मैंने तुम्हें बताए थे ना असंजक बल और ससंजक बल, तो ससंजक बल क्या आते हैं हमारे पास, जो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में लगता है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल ससंजक बल होता है। और असंजक बल क्या होता है तुम्हारा, अलग अलग पदार्थों के बीच लगने वाला। तो यानी कि असंजक बल क्या होता है तुम्हारा, अलग अलग पदार्थों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो असंजक बल होता है। ठीक है, फिर से ससंजक बल क्या होगा, एक ही पदार्थों के बीच जो लगेगा वो ससंजक बल होगा, जो अलग अलग पदार्थों के बीच लगेगा वो क्या होगा, असंजक बल होगा। ठीक है, इन्हीं पे हमारे क्वेश्चन है जो मोस्ट पॉपुलर है। पहला क्वेश्चन ये है कि तुम्हारा जो कांच की प्लेट है जल में डुबाने पर गीली हो जाती है जबकि पारे में डुबाने पर नहीं, क्यों? मतलब अगर आप कांच की प्लेट लोगे, उसे पानी में डुबाओगे तो जाहिर सी बात है वो गीली होकर बाहर निकल जाती है, गीली हो जाती है। जबकि पारे में डुबाओगे, एक्चुअली पारे में डुबाओगे तो गीली नहीं होती। क्यों नहीं होती, उसका मतलब समझे। इसका मतलब ये है, जो कांच है, कांच की प्लेट है, देखो कांच की प्लेट होगी, कांच की जो प्लेट है उनके बीच में कैसा बल लग रहा होगा, ससंजक बल, इसलिए वो प्लेट लगी हुई है तो उनके बीच में कौन सा बल लग रहा है, ससंजक बल। ठीक है, जबकि ऐसे जो तुम्हारा पानी है, पानी में भी क्या होगा, ससंजक बल होगा, ससंजक बल होगा। जबकि अगर हम बात करें पारे में, पारे तो पारा है, पारे का भी अपना क्या होगा, ससंजक बल होगा। हर किसी का एक बल होता है जो एक जैसे पदार्थ में लगता है, एक जैसे पदार्थ के अणुओं के बीच लगता है, उसे बोलते हैं ससंजक बल। इसका अपना ससंजक बल है, इसका ससंजक बल है, पारे का ससंजक बल है। फिर से एक बात ध्यान रखना, ससंजक बल अपने जैसे को चिपकाना चाहता है, अपने जैसों के बीच में आकर्षण लगाता है। यानी कि कांच की प्लेट कांच को ही और जोड़ना चाहेगी, पानी को ही जोड़ना चाहेगा, पारा पारे को जोड़ना चाहेगा, तो वो बल है ससंजक बल। और असंजक बल होता है जो दो अलग अलग के बीच में लगता है, जो दो अलग अलग के बीच में लगता है। पहली पॉइंट है, कांच की प्लेट जल में डुबाने पर गीली हो जाती है। जब कांच की प्लेट जल में डुबाते हैं तो जाहिर सी बात है प्लेट का क्या है, ससंजक बल है, पानी का क्या है तुम्हारा, ससंजक बल है। ठीक है, इन्हें कौन चिपकाना चाहेगा, असंजक बल, तो इनके पास आ जाता है भाई साहब असंजक बल, असंजक बल, उसे बोलते हैं अधेसी फोर्स। असंजक बल अधिक हो जाता है ससंजक बल से। इसका मतलब ये हुआ कि जब कांच की प्लेट को जल में डुबाई जाती है, कांच की प्लेट जल में डुबाई जाती है, तो कांच की प्लेट और जल के बीच ससंजक बल से अधिक हो जाता है असंजक बल, जिस कारण जो पानी है यानी कि जल है वो कांच की प्लेट पर चिपक जाता है। फिर से मेरी बात समझे, असंजक बल बड़ा हो गया, असंजक बल का मान ज्यादा हो गया। असंजक बल क्या करता है कि मैं अलग अलग को चिपकाना चाहूंगा, असंजक बल क्या करता है कि मैं अलग अलग को चिपकाना चाहूंगा, तो वो क्या करेगा, कांच की प्लेट और पानी के ससंजक बल से हैवी हो जाता है असंजक बल। तो असंजक बल जब ज्यादा होगा तो असंजक बल कहेगा भाई मैं तो चिपकूंगा, तो पानी कांच की प्लेट पर चिपक जाता है। ठीक है, तो असंजक बल ज्यादा हो जाता है और ससंजक बल कम हो जाता है। इसकी थ्योरी अगर हम लिखना चाहते हैं, ये लिखेंगे, कांच की प्लेट को जल में डुबाने पर कांच की प्लेट और पानी के बीच लगने वाला असंजक बल ससंजक बल से अधिक हो जाता है, जिस कारण कांच की प्लेट जल में डुबाने पर गीली हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब तो ये हुआ। अब पारे वाले पे क्यों नहीं होती, पारे का समझेंगे। ये तो हमारी बात है, असंजक बल अधिक हो गया ससंजक बल से। कौन सी कंडीशन, इस वाली कंडीशन पे, जब जल में डुबाई जा रही है, जल में डुबाने पर। अगर हम बात करें पारे में, तो जाहिर सी बात है तुम इस चीज को समझ चुके होंगे कि अगर हम पारे में डुबाएंगे तो पारे का एक ससंजक बल है, कांच का एक ससंजक बल है, लेकिन वो गिल्ली नहीं हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि ससंजक बल अधिक हो गया असंजक बल से। असंजक बल क्या चाह रहा था कि भाई चिपक जा, पारे को कह रहा था कि भाई चिपक, मैं तो चिपकाऊंगा तुझे, लेकिन वो नहीं चिपका। इसका मतलब ये हुआ कि असंजक जो बल है
असंजक बल वो छोटा हो गया ससंजक बल से। मतलब ससंजक बल ज्यादा हो गया, एक जैसों का बल ज्यादा हो गया, एकता में ताकत ज्यादा होगी, एकता में शक्ति ज्यादा होगी। यानी कि कांच की प्लेट का जो ससंजक बल था वो हैवी हो गया, पारे का ससंजक बल था वो हैवी हो गया, और असंजक बल पे हैवी हो चुका है। यानी कि जाहिर सी बात है, आप ऐसे मान सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका एक ससंजक बल हो गया। समझाने के लिए मैं मान रहा हूँ कि अगर हम दो ऑब्जेक्ट ले लें, मान लें ये मार्कर है, ये मार्कर है, इसका एक ससंजक बल होगा, इसका एक ससंजक बल होगा। अगर ये आपस में जाके चिपक नहीं रहे, बाहर आ गए वापिस, तो इसका मतलब ये है कि इसका ससंजक बल, इसका ससंजक बल हैवी हो चुका है, ज्यादा हो चुका है इन दोनों के असंजक बल से। और अगर ये जाके चिपक गए हैं तो इसका मतलब क्या, असंजक बल इस पे हैवी हो चुका है ससंजक बल से। तो ये चीज समझ में आ गई क्या? अर्थात पारे में डुबाने पर असंजक बल कम हो जाता है ससंजक बल से। अगर कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही तो अपनी ठेठ भाषा में याद रखो कि जो ससंजक बल है वो एक जैसे को चिपकाना चाहता है, असंजक बल अलग अलग को चिपकाना चाहता है। अगर वो चिपक गए हैं अलग अलग तो असंजक बल ज्यादा हो गया है, और नहीं चिपके हैं तो ससंजक बल ज्यादा हो गया। ठीक है, आगे बात समझ में? यही कारण है हमारा, अगर हम ये बोर्ड है ना, बोर्ड है, बोर्ड पे अगर ये मैं मार्कर चला रहा हूं तो इसका मतलब ये है इसका ससंजक बल था, इस मार्कर का ससंजक बल था। ठीक है, इन दोनों से क्या हुआ, ये जाके चिपक गया इस पे, ये जाके इस पे चिपका, इसका मतलब यानी कि इन दोनों के ससंजक बल से अधिक हो चुका है असंजक बल, इसलिए वो जाके वहां पे चिपका है। लेकिन इतना स्ट्रोंग नहीं है, इतना स्ट्रोंग नहीं है, इसलिए रफ भी हो जाता है। ठीक है, जबकि अगर तुम परमानेंट मार्कर चलाओगे तो परमानेंट मार्कर चलाने पर वो ऐसे रफ नहीं होगा, उसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो उसका ससंजक बल ज्यादा होता है। आगे बात समझ में? और ऐसे ये तुम्हारा एक क्वेश्चन है, पारे की छोटी बूंद क्या होती है तुम्हारी, गोल, जबकि बड़ी बूंद होती है चपटी। वो क्यों होती है, आप ऐसे समझे, पृष्ठ तनाव के कारण होती है ये। अगर किसी का पृष्ठ तनाव उसके भार से ज्यादा है तो वो सिकुड़कर गोल हो जाएगी। मेरी बात सुनना, जो पारे की छोटी बूंद होती है वो गोल हो जाती है, वो इसलिए होती है क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव ज्यादा है। अब पृष्ठ तनाव समझना, पृष्ठ तनाव क्या, पृष्ठ तनाव का मतलब ये है जो हम पढ़ते हैं, पृष्ठ तनाव पढ़ते हैं। अब पृष्ठ तनाव क्या था, किसी सरफेस पर लगने वाला। आप इसे देसी एग्जांपल से समझे, लाइक सपोज अगर आप पे टेंशन है ना, अपने एग्जांपल समझे, अगर आपके पास टेंशन है, आपको टेंशन है, तो आप पढ़े कितने भी शक्तिशाली हो और आपको कोई कुछ कह रहा है तो आपके दिमाग में टेंशन चल रही ना, तो क्या करें यार, कोई बात नहीं, छोड़ दे, कोई बात नहीं, टेंशन चल रही वैसे बतेरी, कोई नहीं, छोड़ दे, सिकुड़ के अल्लाह कोई बात से निकल रहा, कोई बात ना, है ना। और अगर आप पर टेंशन नहीं है, अगर आप पर टेंशन नहीं है, ठीक है, तो आप चाहे कैसे भी हो, हेल का लेकिन वो भी छत्ती काट चलेगा, क्या कर रहा है ना। बात समझ में आ रही है? मतलब अगर टेंशन नहीं है, क्योंकि टेंशन ही नहीं है घर की, तो फिर क्या करोगे, छत्ती काट के चलोगे तुम, है ना। तो फैल के क्या करो, फैल के चलोगे, ऐसे चपटे हो गए, हाँ फैल के चलोगे, है ना। तो कंडीशन यही है कि जो पारे की छोटी बूंद होती है ना, उसका पृष्ठ तनाव होता है ज्यादा, इसलिए सिकुड़ के हो जाओ गोल, सिकुड़ के गोल हो गया भाई साहब, गोली हो गया ऐसे, कहते नहीं गोली हो गया ऐसे, तो पृष्ठ तनाव उसका क्या था तुम्हारा, ज्यादा था। सही है, देखो, तो जो पारे की जो छोटी बूंद होती है ना, उसका जो वो गोल इसलिए हो जाती है, पारे की छोटी बूंद का जो पृष्ठ तनाव है, पृष्ठ तनाव क्या कर देगा तुम्हारा, पृष्ठ तनाव क्या होता है, कम होता है, पृष्ठ तनाव क्या होता है, कम। जबकि जो बड़ी बूंद है, जो पारे की बड़ी बूंद है, उसका पृष्ठ तनाव होता है तुम्हारा ज्यादा, पृष्ठ तनाव नहीं, सॉरी, ये ज्यादा होता है और ये होता है तुम्हारा कम। टेंशन कम होगी तो फैल के चलोगे, चपटे होगे, हाँ क्या कह रहा है। और जबकि पृष्ठ तनाव ज्यादा होगा, टेंशन ज्यादा होगी तो सिकुड़ के गोल हो जाओगे, भाई साहब कोई बात नहीं, कर लीजिए आप जो करना चाहते हैं। ठीक है, मुझे चलो एक अच्छा क्वेश्चन बताओ तुम, पृष्ठ तनाव से अकॉर्डिंग है ना। एक क्वेश्चन ये बताना है कि अगर लाइक अब ये मान लीजिए कि आप घर में हैं, घर में, और आप हॉस्टल वगैरह में रहते हो, जब घर में मतलब ये मान ले आप अपने घर हैं या हॉस्टल वगैरह में हैं, चाहे घर मान ले आप, चाहे हॉस्टल मान ले, चलो कुछ भी मान सकते हो आप, ठीक है।
चलो घर ले लेता हूँ, तुम टेंशन न लो। घर हो, अपने रूम में हो, घर पे कोई नहीं है, तो तुमने अपने जो काले चिट्ठे ना पूरे वे खोल के धर रखे वहां पे, ठीक है। जो भी पत्र वगैरह है, कुछ भी जो भी तुम इलीगल वर्क करते हो, कुछ भी हो वो कर रहे हो, ठीक है। अब उसमें क्या हो रहा है, आपने खोल के बैठे हो, ठीक है। अब जैसे ही आपकी कुंडी बजी है, तुरंत आपने क्या करा, सुनना। अब तुरंत आपने क्या किया, ओ बेटे, तुरंत आपने क्या किया, सारा सामान, जैसे कुंडी बजेगी पापा या मम्मी आगे, तुरंत क्या करोगे, सारा सामान इकट्ठा कर लोगे, है ना, इकट्ठा कर लोगे। और इकट्ठा करके क्या करोगे, अगर आपके पास कुछ पेज वगैरह है तो आप क्या करोगे, सर ऐसे इकट्ठा करके गोल बना के नो, या अगर ऐसी कुछ कंडीशन बज रही है तो उसे इकट्ठा करोगे, फटते जेब में रख लो, करोगे नहीं करोगे। तो आपने क्यों किया ऐसा, नहीं, आपने इसलिए किया, जो पृष्ठ तनाव है, सुनना, पृष्ठ तनाव हमेशा एरिया को कम करता है। पृष्ठ तनाव हमेशा एरिया को क्या करेगा, कम करेगा। कैसे, देखो जब हमने पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला लिखा था, T बराबर F अपोन में L। अब L क्या एक तरह की लेंथ होगी, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होती है तुम्हारी, एरिया यानी कि क्षेत्रफल। तो अब एक बार बताओ, यानी कि जब T पृष्ठ तनाव बढ़ेगा, यानी कि 1 अपोन L है, L को फिलहाल मैं पुट कर दे रहा हूं, ये क्षेत्रफल ही है, A है, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ बढ़ेगी तो यार एरिया भी बढ़ेगा। तो अगर यानी कि ये लेंथ बढ़ाओगे या एरिया बढ़ाओगे तो पृष्ठ तनाव क्या होगा, कम, और पृष्ठ तनाव बढ़ाओगे तो एरिया क्या होगा, कम होगा, नहीं होगा। और किसी भी ऑब्जेक्ट का एरिया कम करने की सबसे अच्छी तरकीब है, सब गोल कर दो, है नहीं। वो तुमने ऐसे चिट्ठे फैला के फेंक रखे थे, गोल क्यों करे, फटते जी रखा और गुटली से बन गया, फेंक दिए। गोल गोल क्यों बनाए, क्योंकि गोल करने से एरिया कम होता है, गोल करने से एरिया कम होगा और पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, ज्यादा। अब इस क्वेश्चन का मतलब देखो, यहां पे समझो, पारे की छोटी बूंद गोल, गोल करा तुमने, क्षेत्रफल कम कर दिया तो पृष्ठ तनाव ज्यादा। जबकि बड़ी बूंद है, बड़ी बूंद होने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा, कम। बड़ी फला रखे तो पृष्ठ तनाव कम है। अबे फला भी तो इसलिए रखे थे, वहां टेंशन नहीं थी तुम्हारी, घर के कोई थे नहीं, कोई भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, फलाव रखो, है ना। और दूसरा, पृष्ठ तनाव ज्यादा, टेंशन होगी, पापा ने देख लिया, मम्मी ने देख लिया, ओ भाई भर जल्दी, गोल कर दे रहे यहां से। आगे बात समझ में, मैंने तुम्हें दो एग्जाम्पल दे दिए, ये भी एग्जाम्पल दे दिया, इससे समझ ले भैया उससे कि जिस पे टेंशन कम है, जिस पे टेंशन कम है वो फैल के चलेगा, अब क्या कर रहा, क्या कुछ होना ही साहब अगले का। और जबकि दूसरा क्या, अगर पृष्ठ तनाव ज्यादा होगा, टेंशन ज्यादा होगी, तो वो बेचारे का हिसाब होते हुए भी नहीं कहेगा, कोई बात नहीं बाबूजी कर लो, गोल हो जाएगा बेचारा, सिकुड़ जाएगा। आगे बात समझ में, तो सिकुड़ना यानी कि पृष्ठ तनाव कम होना, सॉरी एरिया कम होना। जब एरिया कम होता है तो पृष्ठ तनाव ज्यादा होता है। दिमाग में सेट कर ले, चाहे इस फॉर्मूले सेट कर ले, चाहे जैसे मैंने बताया ऐसे कर ले। सिकुड़ने का मतलब है एरिया कम करना, एरिया कम करना तो पृष्ठ तनाव ज्यादा, ठीक है। तो लिख लोगे क्या, इसे लिखना यही है कि पारे की छोटी बूंद गोल इसलिए होती है, या ऐसे समझ सकते हो, पारे की छोटी बूंद का पृष्ठ तनाव ज्यादा होता है, इसलिए वो सिकुड़कर क्या हो जाती है, गोल। जबकि बड़ी बूंद का पृष्ठ तनाव कम होता है, इसलिए फैलकर चपटी हो जाती है। चपटी यानी कि फैलना, फैलकर चपटी हो जाती है। ये इसका उदाहरण है। और ये सब कुछ एग्जांपल किसके हैं, तुम्हारे पृष्ठ तनाव के, या आप ससंजक बल या संजक बल। अगर ऑप्शन में आपके पास आता है ससंजक बल या संजक बल तो आप ये लगाओगे, और अगर पृष्ठ तनाव होता है तो पृष्ठ तनाव के कारण ही ये रीजन, ठीक है, नोट कर लो इसे।